नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया देवी बीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा आप सभी के सामने गीता जी के श्लोक को प्रस्तुत कर रही हूँ। जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनम तंत्की कर्मणि मता नियोजसी केशवम। अर्थात अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि जब आप बुद्धि को सकाम से अधिक महत्व दे रहे हैं तो मुझे युद्ध की तरफ आप क्यों ललायित कर रहे हैं। इसके जवाब में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि आज के समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के कोई कार्य करे। कहीं न कहीं उसका स्वार्थ हमें दिखाई पड़ता रहता है। गीता जी के श्लोक में भी यही बात उजागर होती है और आज के समय में भी हमारे सामने यही सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करने से पहले फल की इच्छा जरूर करता है और गीता में सबसे अधिक महत्व इसी चीज़ को दिया गया है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। लेकिन हमारे समाज में बढ़ते स्वार्थ को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कार्य तेज़ी से बढ़ रहा है। इस श्लोक में हमारे सामने एक शब्द आता है, वो है सकाम, जिसमें हम अपने किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो निष्काम कार्य करता है, जो कि निस्वार्थ भाव से हमारे समाज के कल्याण के लिए तत्पर रहता है, उस कार्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सोच हमारे समाज में हमेशा घटती ही जा रही है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी भक्त मेरी भक्ति एकल भाव से करता है तो उसमें मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जबकि जब वह संसार में रहकर संपूर्ण इच्छा के साथ मेरी भक्ति करता है तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। हमारे समाज ने एकल भक्ति को इतनी जड़ता प्रदान कर दी है कि उसमें हम इतने दबे जा रहे हैं कि उसको उबारना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कर्मयोग का महत्व आज भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़रूरी यह प्राचीन समय में था। लेकिन इसका महत्व हमारी स्वार्थता की तरफ अधिक दिखाई देता है, जो कि युवा पीढ़ी को आज के टाइम में कम करना चाहिए। धन्यवाद।